हे गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कारपोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 2 जो कि है रिसेंट इशू एंड चैलेंजेस ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस, जिसका सिलेबस ये रहा। आप लोग एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर्स। द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड रेफर्स टू द मिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स सर्विंग एज डायरेक्टर्स। जो बोर्ड का कंपोजिशन होता है, जो कंपोजिशन से बोर्ड को रेफर करता है कि जो इंडिविजुअल है वो सर्व करें एज डायरेक्टर मिक्स के। एंड अ बैलेंस बोर्ड इंक्लूड, इसमें एक बैलेंस जो बोर्ड है उसको बैलेंस मेंटेन किया जाता है, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं डायरेक्टर के टाइप्स क्या है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कंपनी डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो मतलब डे टू डे कंपनी का ऑपरेशंस होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। जो इंक्लूड लाइक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लाइक नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस, प्रोवाइड स्ट्रेटजी गाइडेंस एंड ओवरसाइट्स। मतलब जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है मतलब डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व तो नहीं होगा, बट क्या होता है स्ट्रेटजी को प्रोवाइड, गाइडेंस को प्रोवाइड कराता है एंड ओवरसाइट्स को प्रोवाइड कराता है। ब्रिंग एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक्सटर्नल एक्सपीरियंस लेके आता है एंड जो इंडिपेंडेंट जजमेंट है उसको भी करता है, लाता है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव नो फाइनेंशियल एंड पर्सनल टाई विद द कंपनी। जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं फाइनेंशियल एंड पर्सनल टाई नहीं होती किसके, कंपनी के साथ। एंड इंश्योर एंड बाय डिसीजन मेकिंग एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो कि मतलब डिसीजन मेकिंग इंश्योर करते हैं एंड जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट का वो प्रिवेंट करते हैं। एंड रिक्वायर्ड अंडर कॉर्पोरेट लॉ, जो कि रिक्वायर होता है कॉर्पोरेट लॉ जो कि कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया मैंडेट्स एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट इन लिस्टेड कंपनी। मतलब जो कि कंपनी एक्ट है जो 2013 है उसने मतलब मैंडेटरी कर दिया कि जो 1/3 होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के अंदर लिस्टेड होना कंपलसरी है। जो चेयरपर्सन लीड द बोर्ड स्टेट एजेंडाज एंड इंश्योर स्मूथ डिस्कशंस। वो जो चेयरपर्सन होते हैं मतलब एक बोर्ड को लीड करते हैं एंड जो एजेंडा उसको शेयर करते हैं, हमें किस पर जो एजेंडा वो क्या है एंड जो एक डिस्कशन होती है उसको स्मूथली इंश्योर करते हैं। एंड कैन बी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो चेयरपर्सन होता है वो हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है। अ सेपरेशन ऑफ Chief Executive Financial Officer and Chairperson role is often recommended for better governance। मतलब जो Chief Executive Officers and Chairperson का जो separation होता है वो जो better governance के लिए रिकमेंडेशन के लिए often होता है। And inside versus outside directors। इनसाइड डायरेक्टर पार्ट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। मतलब जो इनसाइड डायरेक्टर्स होते हैं वो मतलब पार्ट कंपनी के पार्ट्स होते हैं। मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो उसके पार्ट्स होते हैं, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स। जो आउटसाइड डायरेक्टर्स होते हैं नॉट एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। जो मतलब जो आउटसाइड डायरेक्टर होते हैं कंपनी एम्प्लॉय होते हैं, बट ये क्या होता है कि एक्सपर्ट होते हैं जो कि ब्रिंग एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज। मतलब जो यहाँ पर जो मीटिंग पर आते हैं जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस होता है उसको एक्सपर्टाइज के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। एंड आइडियल बोर्ड कंपोजिशन क्या है, अ मिक्स्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब क्या होता है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मिक्सचर होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। सफिशिएंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एंड बेटर डिसीजन मेकिंग और ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो सफिशिएंट होने चाहिए। एंड डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर्स, स्किल्स एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। मतलब कि ना कि जेंडर एंड स्किल्स एंड इंडस्ट्री जो एक्सपीरियंस है उसके यहाँ पर डिवाइडेशन होना चाहिए। एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब इसके डायरेक्टर्स के रोल क्या है, डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स व्हाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, एथिकल कंडक्ट एंड कॉम्प्लायंस। मतलब जो डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसके लिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज करें जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके, एथिकल कंडक्ट को किया जा सके एंड कॉम्प्लायंस को भी इंश्योर किया जा सके। एंड रोल्स ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसके मतलब जो डायरेक्टर का रोल होता है उसमें क्या करता है कि अप्रूविंग पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लान। मतलब जो डायरेक्टर होते हैं मतलब एक डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जिससे कि जो पॉलिसी को इंप्रूव किया जा सके, इन्वेस्टमेंट हो एंड जो लॉन्ग टर्म प्लान को बेटर वे में ड्राइव किया जा सके। ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब डायरेक्टर होते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को सुपरवाइज करते हैं जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके, इंश्योर होती है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड लीगल रिस्क। जो डायरेक्टर होते हैं उसके मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेशनल फाइनेंस एंड जो लीगल रिस्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको जहां तक हो सकता है उसको रिड्यूस करते हैं। एंड इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड एथिक्स, अधेयरिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो मतलब डायरेक्टर होते हैं इसके थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो लॉ होते हैं उसको अधेयर करते हैं एंड एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। एंड फाइनेंशियल सुपरविजन, अप्रूविंग बजट्स, रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स। जो डायरेक्टर होते हैं उनका काम होता है कि जो बजट उसको इंप्रूव करें, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड हिस्टोरिकल या पास्ट की उनको रिव्यू करें एंड जो फ्रॉड्स हैं उनको प्रिवेंट या कम करें। एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। और डायरेक्टर का काम मेन होता है, रीजन होता है कि जो एक्शन ले या काम करे किसके इंटरेस्ट पे, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट हो, एम्प्लॉयज में इंटरेस्टेड हो एंड कस्टमर्स वो भी इंटरेस्टेड हो। एंड फ्यूडिशरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी ऑफ केयर, एक्ट प्रोडेंटली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। तो डायरेक्टर होते हैं मतलब एक जो मतलब एक प्रोडेंटली एक्ट करें एंड जिससे कि डिसीजन इन्फॉर्म कर सके। एंड ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्ट इन द कंपनी ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब कि जो डायरेक्टर होते हैं मतलब एक लॉयल्टी के लिए काम करें जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करें इंटरेस्ट का एंड कंपनी का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसके भी यहाँ पर एक्ट करें। एंड ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, इंश्योर एथिकल कंडक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस। मतलब जो एथिकल कंडक्ट उसको इंश्योर करें एंड जो ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन है उसको भी इंश्योर करें। ऐसे चैलेंजेस क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, डिस्पाइट हैविंग स्ट्रक्चर गवर्नेंस बोर्ड फेस वेरियस चैलेंजेस मेंटेनिंग इफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर में गवर्नेंस होने के बावजूद जो बोर्ड है वो डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस वो मेंटेन इफिशिएंसी कर सकता है, इफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी के थ्रू। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, स्टाइलाइनिंग
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब जो क्या होता है कि इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में डोमिनेट कर सकते हैं, एंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको साइडलाइन कर सकते हैं। एंड बोर्ड मेंबर्स विद द पर्सनल और फाइनेंशियल टाई टू द कंपनी में कंप्रोमाइज ऑब्जेक्टिविटी, जो मतलब बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब एक पर्सनल या फाइनेंशियल टाइज के लिए कंपनी को मतलब कंप्रोमाइज जो कंपनी को ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। एंड डाइवर्सिटी इशू, जेंडर एंड स्किल्स डाइवर्सिटी रिमेन लिमिटेड इन मेनी कॉर्पोरेट बोर्ड्स, मतलब जेंडर्स एंड जो स्किल्स और डाइवर्सिटी हो सकती है मतलब कहीं भी कॉर्पोरेट बोर्ड्स में है। एंड लैक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव कैन हिंडर इनोवेशंस एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब जो एक पर्सपेक्टिव है डाइवर्सिटी का, जेंडर या स्किल्स का, उसके यहाँ पर इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग में हैंडल हो सकते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स, डायरेक्टर में प्रियोरिटाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, तो क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है मतलब हो सकता है कि प्रियोरिटाइज कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसको प्रियोरिटाइज करना के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को। वीक इंटरनल कंट्रोल कैन लीड टू कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट, क्या होता है कि वीक जो इंटरनल कंट्रोल है वो क्या होता है कॉर्पोरेट फ्रॉड हो सकता है, इसके लीड कर सकता है, एंड उससे यहाँ पर मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्टर विद बिजनेस इंटरेस्ट इन कंपीटिंग फर्म्स में एक्ट अगेंस्ट द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट, जो डायरेक्टर होते हैं हो सकता है बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ये फर्म के साथ अपना कंपेयर कर रहा है, जिसके लिए कि हो सकता है वो एक्ट करे या इंटरेस्ट में कि अपने इंटरेस्ट में कि ना कि कंपनी के मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट जाके। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग रिस्क अराइज व्हेन द डायरेक्टर मिस यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हो सकता है जो ट्रेडिंग रिस्क अराइज हो सके जबकि डायरेक्टर जो है वो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से उसको मिस यूज करे। एंड कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, कीपिंग अप विद इन्वॉल्विंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ इन कॉम्प्लेक्स, मतलब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ को जो कॉम्प्लेक्स वे में इवॉल्व करने में हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। एंड फेलियर्स to comply with the regulations can result in a legal actions and reputational damage, तो जो कंप्लाई का जो फेलियर हो सकता है रेगुलेशंस में के साथ साथ जो रिजल्ट है वो लीगल एक्शंस में एंड रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है। एंड रोल ऑफ बोर्ड ऑफ बोर्ड के रोल क्या होते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस डायरेक्शंस ऑफ अ कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका काम होता है वो रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, जिससे कि कंपनी ओवरसीइंग मैनेजमेंट, जिससे कि ओवरसीइंग मैनेजमेंट हो सके, एंड इंश्योर एथिकल एंड लीगल कॉम्प्लायंस, जिससे कि एक एथिकल को इंश्योर किया जा सके एंड एक लीगल कॉम्प्लायंस इंश्योर किया जा सके। एंड वेल फंक्शनिंग बोर्ड स्ट्रेंथेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग, एक मतलब एक वेल जो फंक्शन होगा एक वेल फाइंड जो बोर्ड होगा वो क्या करेगा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसके थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के मेंटेन के थ्रू, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखे एंड एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग में भी मेंटेन कर सके। इसकी स्ट्रेटजी क्या है डिसीजन मेकिंग में, द बोर्ड प्ले अ की रोल इन सेटिंग अ कंपनी लॉन्ग टर्म विजन एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल हेल्थ, जो बोर्ड होता है मतलब एक की रोल प्ले करता है किसमें, कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को शेयर करने में, जिससे कि फाइनेंशियल जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी इंश्योर की जा सके। एंड रिस्पांसिबिलिटी इन स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग, इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में, सेटिंग कॉर्पोरेट विजन एंड मिशंस, कॉर्पोरेट जो विजन एंड मिशन है उसको शेयर करना, एंड डिफाइन कंपनी गोल्स एंड वैल्यूज, मतलब कंपनी के गोल्स एंड वैल्यूज को डिफाइन, अप्रूविंग मेजर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान्स, इवैल्यूएटिंग मर्जर्स एग्जीक्यूशन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, मतलब अप्रूव करो इवैल्यूएट करो किसको, मर्जर को, एग्जीक्यूशन को एंड जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एस्टैब्लिशिंग गाइडलाइंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्प्लॉय पॉलिसी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो जो गाइडलाइंस है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए उसको जो पॉलिसी है उनको फॉर्मुलेट करो किसके लिए, और एम्प्लॉय पॉलिसी को फॉर्मुलेट करो एंड जो जिससे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन की जाए। एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग असेसिंग फाइनेंशियल रिजल्ट एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, पहले तो आप फाइनेंशियल रिजल्ट को असेस करो और उसके बिहाफ पर जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी एडजस्ट करो। एंड चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजी, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इंश्योरिंग ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो मतलब मेंटेन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है कि आप बैलेंस करने प्रॉब्लम आ सकती है कि शॉर्ट टर्म क्या एंड लॉन्ग टर्म गोल में बैलेंस करना। एंड मार्केट अनसर्टेनिटी एंड कंपटीशंस, अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री चेंजेस, हो सकता है जो स्ट्रेटेजी जो मतलब मार्केट अनसर्टेनिटी है उसको जो चेंज होता है मार्केट में हो सकता है अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ सकती है, कंपटीशन होता है जो डिवाइड इंक्रीज हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि मतलब कंपीट नहीं कर पाए। एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, अब स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन से भी हो सकता है कि अलाइनिंग शेयर होल्डर्स एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव, जो शेयर होल्डर कंपनी कस्टमर्स के इंटरेस्ट में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बिहाफ पर जो एक्सपेक्टेशंस है हो सकता है उस पर भी एक चैलेंजेस हो सकता है। एंड ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग, द बोर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर ओवरसीइंग मैनेजमेंट टू इंश्योर एथिकल लीगल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जो बोर्ड होता है वो रिस्पांसिबल होता है किसके ओवरसीइंग मैनेजमेंट के लिए कि जिससे कि जो एथिकल है वो इंश्योर किया जा सके एंड लीगलिटी इंश्योर हो सके, एंड जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी एक इंश्योरिटी प्रोवाइड करे। जिसके ओवरसाइट फंक्शंस क्या है, मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस, इवैल्यूएटिंग सीईओ एंड सीनियर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, तो क्या होता है जो मतलब जो एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, एंड जो लाइक सीए एंड जो सीनियर मैनेजमेंट है मैनेजर्स है उनके जो परफॉर्मेंस उसको इवैल्यूएट करें किसके इफेक्टिवनेस के थ्रू। एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बजट एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है उसको रिव्यू करें जिससे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड बजट जो इंटरनल कंट्रोल है उनको रिव्यू किया जा सके। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉम्प्लायंस एनफोर्स एथिकल प्रैक्टिस एंड लीगल रेगुलेशंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके कॉम्प्लायंस को मेंटेन एंड जो एथिकल प्रैक्टिस है एंड लीगल रेगुलेशंस है उसको एनफोर्स करें। एंड प्रिवेंट कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट, आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग फ्रॉड मिसमैनेजमेंट एंड अनएथिकल बिहेवियर, तो जो कॉर्पोरेट जो मिसकंडक्ट हो सकता है उसके यहाँ पर आइडेंटिफाई करें एड्रेस करें किसको, एक फ्रॉड को फ्रॉड क्या हो रहा है, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उसका बिहेवियर, एंड एथिकल जो बिहेवियर है अनएथिकल वो क्या है। एंड टूल्स फॉर ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग, ऑडिट कमिटी ओवरसीज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सटर्नल ऑडिट, मतलब क्या जो टूल्स हैं ऑडिट कमिटी हो सकती है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को एंड एक्सटर्नल ऑडिट की जा सके के द्वारा। एंड इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्ट्स, रिव्यू कंपनी
परफॉर्मेंस थ्रू फाइनेंशियल एंड रिस्क रिपोर्ट, मतलब जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको मतलब रिव्यू किसके थ्रू, एक फाइनेंशियल के एंड जो रिस्क रिपोर्ट आई है फिन फास्ट उसको इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्ट्स मेंटेन हो सके। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रोवाइड अनबाइड इवैल्यूएशंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, अनबाइड इवैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट के डायरेक्टर के बीच पे। एंड चैलेंजेस इन ओवरसाइड एंड मॉनिटरी मैनेजमेंट रेजिस्टेंस, एग्जीक्यूटिव में विद होल्ड इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट बोर्ड इंटरवेंशंस, हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है एग्जीक्यूटिव हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो अपना होल्ड कर रखें जिससे कि बोर्ड इंटरवेंशंस रजिस्टर हो सकता है। एंड लैक आउट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, मतलब जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल हो सकता है इनकम्प्लीट हो एंड मिसलीड हो जिसके यहाँ पर लीड मतलब ट्रांसपेरेंसी में लैगिंग हो सकती है। इनसफिशिएंट एक्सपर्टाइज, बोर्ड मेंबर में लैक इंडस्ट्री नॉलेज टू इफेक्टिवली ओवरसी मैनेजमेंट, हो सकता है कि मतलब जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके पास मतलब इतनी नॉलेज ना हो इंडस्ट्री के व्यापक कि एक जो ओवरसी मैनेजमेंट को ओवरसी कर सकते हैं इफेक्टिवली, जिसके व्यापक और इनसफिशिएंट एक्सपर्टाइज के व्यापार पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लायंस, द बोर्ड इंश्योर दैट रिस्क आर आइडेंटिफाई एड्रेस एंड मिटिगेटिंग टू प्रिवेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लॉसेस, पर जो क्या होता है कि बोर्ड जो होता है इंश्योर करते हैं जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई करेगा, किसके एड्रेस किए जाएंगे एंड मिटिगेट किए जाएंगे जिसके बिहाफ पर जो फाइनेंशियल एंड जो ऑपरेशनल लॉसेस है उनको प्रिवेंट किया जा सके। एंड टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेज्ड बाय बोर्ड, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशंस, क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, मतलब ये टाइप के रिस्क होते हैं जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। ये जो मैनेजमेंट होती है वो रिस्क मैनेजमेंट वो इंश्योर करती है कि ये मेंटेन किया जा सके एंड उसको प्रिवेंट किया जा सके। एंड ऑपरेशनल रिस्क, सप्लाई चेन ऑफ डिस्क्रप्शंस, आईटी फेलियर्स, प्रोडक्शन इशू, ये सारे जो इशू हो सकती है ऑपरेशन हो सकती है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। लीगल कॉम्प्लेक्स रिस्क, रेगुलेटरी वॉल्यूएशंस, लॉ सूट्स एंड पॉलिसी चेंजेस, जो सिस्टमेटिक जो ये लीगल एंड लीगलिटी जो कॉम्प्लेक्स रिस्क होते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। एंड रेपुटेशनल रिस्क, नेगेटिव मीडिया कवरेज, एथिकल स्कैंडल्स, स्टेक होल्डर डिससेटिस्फैक्शन, जो इस प्रकार के जो रेपुटेशनल रिस्क होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, एंड इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, स्टेब्लिशिंग अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को स्टेब्लिश करो, डेडिकेटेड बोर्ड कमेटी टू ओवरसी रिस्क असेसमेंट, जिसके यहाँ पर एक मतलब एक डेडिकेटेड जो बोर्ड होगा वो कमेटी होगा जो रिस्क है उसको असेसमेंट करेगी। एंड डेवलप रिस्क मिटिगेटिंग प्लान्स, जिससे कि जो रिस्क मिटिगेटिंग प्लान्स है उसको डेवलप करें। एंड इंप्लीमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस एक्सपोजर टू फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क, इसके यहाँ पर मतलब जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें एंड जो एक्सपोजर है जिसके यहाँ पर जो एक्सपोजर को रिड्यूस किया जाए, जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क जो रिस्क है उनके एक्सपोजर को रिड्यूस किया जा सके। एंड इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, जो मतलब बिजनेस की जो कंटिन्यूटी प्लान है उनको इंश्योर करें। प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल डिस्क्रप्शंस एंड थ्रू कॉन्टीजेंसी प्लान, पर कॉन्टीजेंसी प्लान के थ्रू जो मतलब जो एक कंटीजेंसी प्लान के थ्रू जो डिस्क्रप्शंस है प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करें जिससे कि बिजनेस को कंटिन्यूटी प्लान से उसको इंश्योर किया जा सके। इसके चैलेंजेस क्या है, अनफोर्सीन एक्सटर्नल रिस्क, पेंडेमिक्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस, हो सकता है पेंडेमिक हो सकता है कोई फॉर लाइक कभी कोविड-19 एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस। एंड इनफेक्टिव रिस्क असेसमेंट, हो सकता है कि मतलब जो इनफेक्टिव जो असेसमेंट है वो भी चला इस लाइक फेलियर टू आइडेंटिफाई इमरजेंसी रिस्क इन टाइम, तो टाइम मतलब किसी भी समय में आप मतलब कोई भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने में फेल रहे हो। एंड लैक ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स, बोर्ड ऑफ्टन रिएक्ट टू क्रिटिसाइज देन प्रिवेंट देम, तो हो सकता है बोर्ड मतलब रिएक्ट करें क्राइसिस में ना कि मतलब उसको कम करने के यहाँ पर।